जय हिंद प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8 मैथ लेटेस्ट बुक के अकॉर्डिंग नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैंने चैप्टर 1 और 2 से लिए हैं। ये आप इसको पार्ट 1 की तरह ले सकते हैं। पार्ट 2 में चैप्टर 3 के वीडियो को मैं लेकर ज़रूर आऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। लास्ट डिजिट ऑफ दिस, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो लास्ट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस पर डिजिट कौन सा आएगा, ये पूछना चाह रहा है। कई बार हमें बहुत बड़ा नंबर दे देता 1 0 2 3 5 6 7 8, इसके स्क्वायर के लास्ट डिजिट में क्या आएगा। तो आपने नंबर को ये बड़े होने को नहीं देखना है, आपने क्या करना है, इसके लास्ट डिजिट को देखना है। ठीक है, तो कैसे याद रखना है, आपने ध्यान रखना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 1 और 9 अगर लास्ट में आए, जैसे यहाँ 4 है, तो उसका यूनिट प्लेस डिजिट हमेशा 1 आएगा। ठीक है, 2 और 8 होंगे तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट हमेशा 4 होगा। 3 और 7 हुए तो इनका यूनिट प्लेस डिजिट हमेशा 9 होगा। 4 और 6 होंगे तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट हमेशा 6 होगा, और 5 वाले का तो 5 ही आएगा। अगर आपको ये याद हो जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि लास्ट वाले डिजिट का जब मैंने 4 का स्क्वायर निकाल के देखा तो 16, तो यानी कि 6 आया। मुझे बाकी के स्क्वायर से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे यूनिट डिजिट पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है 1 0 3 6 9 7, तो मैं सिर्फ 7 का स्क्वायर निकाल कर देख लूँगा। ठीक है, तो 49 आया, तो लास्ट डिजिट 9 आएगा, जो कि मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज। आपने इस चीज़ पर ध्यान देना है, यहाँ पर एरिया की वैल्यू गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 441 स्क्वायर मीटर। तो जब भी आपको किसी फार्मूले की वैल्यू गिवन हो तो उसके ठीक सामने आपने फार्मूला लिखना है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, जिसको मैं साइड की पावर 2 करके लिख सकता हूँ। ठीक, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी की है लॉज एंड एक्सपोनेंट की, अगर बेस सेम हो, ठीक है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो वही आप यहाँ मान लीजिए बेस सेम था, पावर ऐड कर दी। ठीक है, तो जब स्क्वायर हटाऊँगा मैं यहाँ से, तो यहाँ से स्क्वायर हटाने के बाद यहाँ पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पर क्यूब होता तो यहाँ क्यूब रूट निकाल। ठीक है, अब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड से 441 का स्क्वायर रूट निकाल लेना है, और उसका आंसर आएगा 21 मीटर। यही हमारा आंसर है। अगर आपको चेक करना है तो आप 21 × 21 कर लीजिए। अगर आपका आंसर 441 आ जाता है तो आपका आंसर सही है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 4 9 एंड 10। आपको ऐसा सबसे छोटा नंबर निकालना है, ठीक है, जो 4 9 और 10 तीनों से क्या हो, डिविजिबल हो। तो मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चन में, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, विच इज़ डिविजिबल बाय 4 9 एंड 10। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता था। तो मैं क्या करूँगा, पहले 4 9 और 10 का एलसीएम निकाल लूँगा। ठीक है, 4 9 10 का एलसीएम निकाल लूँगा। 2 2 4 9 5, 2 1 2 9 5, 3 3 5, 3 1 1 5, और यहाँ पर 5। ठीक है, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 5 180। तो इनका एलसीएम आ गया 180। लेकिन इन्होंने क्या, कौन सा नंबर पूछा है, स्क्वायर नंबर, यानी कि मुझसे परफेक्ट स्क्वायर पूछा है, जबकि 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे आप 180 को मल्टीप्लाई करो और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आपको कहीं ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने एलसीएम निकाला, आपने ये चेक करना है कि किस नंबर का पेयर नहीं बना। 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, पेयर किसका नहीं बना, 5 का पेयर नहीं बना ना। तो आप इस 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 900। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि 930 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, और ये चारों से डिवाइड भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 15625 यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन दिया होता तो हम फैक्टर वाले तरीके से कर लेते, पर इन्होंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से दिया हुआ है। तो करना कैसे होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, आपने लास्ट से 2 2 नंबर के पेयर बनाने। अभी आप कहेंगे 1 का पेयर नहीं बना, तो आपने 1 को एज इट इज़ रख लेना है।
क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, सेम नंबर से सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जैसे 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 3 से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों नंबर सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर भी जो नंबर आप यहाँ पर लेंगे वही नंबर आपने यहाँ लेना। अगर मैं 2 और 2 ले लेता तो 4 हो जाता, जो 1 से बड़ा हो जाता, तो मैंने 1 1 ले लिया। ठीक है, 1 1 जब 1 होता है, आगे सेम सब्ट्रैक्ट किया, 0 आ गया। अब मैंने क्या किया, 56 कैरी कर लिया। यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो पेयर आपने बनाया वो पूरा पेयर ही कैरी होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या, आपने इन दोनों डिजिट को प्लस कर देना। 1 + 1 कितना होता है, 2। यहाँ पर लिखना है 2। ठीक है, अब जो नंबर आप यहाँ पर लेंगे वही नंबर आपने यहाँ लेना। तो मैं अगर 2 के साथ 3 ले लेता हूँ तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 69 हो जाएगा। 2 लूँगा तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, 44, तो मैं 2 ले लेता हूँ, 44 आ गया। 2 1, अब मेरे को फिर पेयर ही कैरी करना है, आपने ध्यान रखना है। फिर इन दोनों में 2 को प्लस कर दिया तो 24 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर 5 ले लेता हूँ, यहाँ भी 5 ले लेता हूँ, तो 5 5 से 25, 22 और 12, मेरा 0 आंसर आ गया। तो मेरा जो परफेक्ट आंसर आएगा वो 125 है, यानी कि 15625 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 125 आएगा। आप निकालने के बाद इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, इससे वेरीफाई भी हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपने, 2 निशान अगर आप सिर्फ ऐसे बना रहे हैं, इसका मतलब है स्क्वायर रूट, आपने 2 2 के पेयर बनाने हैं। लेकिन अगर ऐसे दिया हुआ है आपको 3 भी लिखा हुआ साथ में, तो ये क्यूब रूट है, आपने इसमें 3 3 के पेयर बनाने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 16 एंड 17। ठीक है, तो हाउ मैनी नंबर्स पूछ रहा है। ठीक है, आप 16 का स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है, कि 16 का स्क्वायर कितना है और 17 का स्क्वायर कितना है। अगर सबसे पहले तो आपको ये याद करने पड़ेंगे कि स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। 1 to 20 तो आपको याद, 1 to 30 तो आपको स्क्वायर याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, 256 होता है, और 17 का स्क्वायर हमारे पास होता है 289। ठीक है, तो हमें बताने हैं कि कितने नंबर लाई करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, इसके बीच की बात करनी है ना। तो आपने कौन सी चीज़ करनी है, आपको हमेशा याद रखना है, फर्स्ट नंबर देखना है। फर्स्ट नंबर क्या है, हमारा इवन नंबर है ना। तो जब भी इवन नंबर आएगा तो आपको 2n फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, 2n फार्मूले में आपने n की वैल्यू पुट की 16, और यही हमारा आंसर आ जाएगा 32 नंबर। ठीक है, आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो 32 नंबर्स विल लाई बिटवीन 16 एंड 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नंबर विच कैन बी रिटन एज द सम ऑफ क्यूब ऑफ 2 डिफरेंट नंबर। तो यहाँ पर इन्होंने इस क्वेश्चन में सीधा रामानुजन नंबर की बात की है। ठीक है, जिसको आपने बुक में टैक्सी कैब नंबर के नाम से देखा होगा। ठीक है, तो आपको तुरंत वो क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि सीधा ही पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आप वो नंबर लिखिए जिसको हम 2 डिफरेंट नंबर्स के क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। तो रामानुजन जी का पहला नंबर था 1729। ठीक है, जिसको हम 1 की क्यूब प्लस 12 की क्यूब पहला पार्ट, और दूसरे पार्ट में हम 9 की क्यूब प्लस 10 की क्यूब लिख सकते हैं। दोनों को सॉल्व करने के बाद आंसर हमारा 1729 ही आएगा। दूसरा नंबर भी अगर पूछ लेते हैं तो दूसरा नंबर भी आपके पास इसमें बुक में गिवन है आपकी, तो आपको वो दूसरा नंबर भी पता होना चाहिए, जो कि 4104 है। ठीक है, चलिए, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 3375 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 3375 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट का मतलब है कि 3 3 के पेयर बनाने हैं। पहले आप चेक कर लीजिए, 2 से तो होगा नहीं डिवाइड, क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है। 3 3 6, 6 + 7 13 + 5 18, तीनों का सम 18 आया, जो कि 3 से डिविजिबल है, तो 3 से होगा। ठीक है, फिर चेक कर लीजिए, 9 आ गया, यानी कि 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब फिर 3 से हो जाएगा। अब 5 2 7 + 1 8, 8 3 के टेबल में नहीं आता तो नहीं होगा। अब हम 5 की बात करेंगे। ठीक है, हो गया सॉल्व। ठीक, अब 3 3 के पेयर बनाने हैं आपने,
और इन 3 पेयर में से एक 3 आ गया और इन 5 के पेयर से एक 5 ले लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, ये आंसर आ जाएगा 15। आप 15 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका यही आएगा। ठीक है, और आपने लिखने का तरीका देख लीजिए। क्यूब रूट का मतलब है ये, मैंने अभी आपको ऑलरेडी पीछे बता के हटाऊँ, आपने इसको क्यूब रूट में लिखना है। ठीक, कितनी बार 3 आया, 3 टाइम, और 5 कितने टाइम आया, 3 टाइम। ठीक है, दोनों के 3 के पेयर बन गए, पेयर में से एक 3 बाहर आ गया और एक 5, 15 आंसर। जिसका पेयर नहीं बनता उसको आपने क्यूब रूट के अंदर ही रखना है। ठीक है, चलिए, इस 500 परफेक्ट क्यूब, क्या 500 एक परफेक्ट क्यूब है? इफ़ नो, अगर नहीं तो इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए? तो फिर वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, 250, 125, 5, 25, 5, 5। अब क्यूब रूट की बात की है परफेक्ट क्यूब की, तो 3 के पेयर बनने चाहिए। 5 का तो पेयर बन रहा है पर 2 का नहीं बन रहा है, एक 2 कम हो रहा है। तो मैं 500 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1000 आ गया। तो यही हमारा आंसर है। 1000 किसका क्यूब है? 10 क्यूब, 10 का क्यूब। ठीक है, तो हम लिख देंगे, पहला लिखेंगे नो 500 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। पहले का आंसर हमने दे दिया, नहीं है। ठीक है, अगला पूछा बाय व्हाट नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाइड, सो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। दैट्स इट, आपने करके दिखा देना। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एंड रिप्रेजेंट द फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, 3, 2, 4, 0 के आपने प्राइम फैक्टर बना लेने हैं, जैसे हमने पीछे बनाए उसी में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर फैक्टर बन गए हमारे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखना है? 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 बार आया, 5 3 टाइम आया, तो 5 की पावर 3, ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। इस क्वेश्चन में भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, फिर नंबर को वैसे ही 2 की पावर 5 की पावर जो भी बनती है उसमें लिख देना है, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी, ये वाली, ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इस 2 रेज़ टू पावर 10 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 5। तो क्या पूछा है इन्होंने कि क्या 2 रेज़ टू पावर 10 इसके इक्वल है? राइट इट एज द प्रोडक्ट। तो आपको प्रूव करना है। पहला, अगर मैं एक्सपोनेंशियल लॉस की बात करूं, सेम बेस की 2 पावर होती हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो पहले तो मुझे इसको प्रूव करना है कि क्या है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने करके देखा, 2 की पावर 5 और 2, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 टू द 10, तो मेरे इसके इक्वल आ गया। तो मेरा पहले वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा यस, 2 रेज़ टू पावर 10 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 की पावर 2। फिर उन्होंने कहा एज अ प्रोडक्ट लिखना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 5 यानी कि 2 की पावर 5 को हमने 2 बार लिखना है, एक ये आ गया और ये आ गया, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। क्लियर? सिंपल सा कंसेप्ट है। चलिए, सिंप्लीफाई, आप लोगों ने 7th क्लास में क्वेश्चन बहुत किया होगा, पर यहाँ पर भी हमने क्वेश्चन इंक्लूड किया है क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का। अब 625 नंबर है तो आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 5, 125, 25, 5, 5, यानी कि 5 की पावर 4, जो अभी हम करके हटे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म 5 की पावर 4, यानी कि 625 की जगह मैं 5 की पावर 4 लिख सकता हूँ। 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 और 7। जब भी सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन आता है आपने ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसा नंबर दिया है जो प्राइम नंबर्स में या प्राइम फैक्टर में नहीं है तो उसको आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से प्राइम नंबर में लेके आना है। जैसे मैं पहले 625 को ले आया प्राइम फैक्टराइजेशन से 5 की पावर 4, 21 को मैंने 3 इंटू 7 लिख दिया। नीचे क्या है? 5 की पावर 3 और 7 की पावर 9। अब मेरे लिए काम आसान हो गया। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा लॉस, जो भी लॉस और एक्सपोनेंट में लगाऊंगा इस पर वो आपने दिखाना है। सेम बेस हो और डिवाइड में हो तो पावर हो जाती है माइनस। तो यहाँ सेम बेस 5 वाला है, 5 4 माइनस 3 हो जाएगी। ठीक है, 3 एज इट इज रहेगा। 7 से 7 डायरेक्टली कट कर देते हैं, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या बचेगा? 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर
हो गया सिंप्लीफाई। और ज़्यादा करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 15। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, S2 हैज़ 4 ड्रेसेस एंड 3 कैप्स। ठीक है, उसके पास 4 ड्रेसेस हैं और 3 कैप है। ठीक, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन S2 कंबाइन द ड्रेसेस एंड कैप। तो आपकी बुक में जिस तरीके से बताया मैं उसी तरीके से समझाने जा रहा हूँ। कैप 1, कैप 2, कैप 3। ठीक है, कैप 1, कैप 2, कैप 3। ठीक है, ये हो जाएगी ड्रेस 1, ड्रेस 2, ड्रेस 3, ड्रेस 4, D1, D2, D3, D4। अब वो एक फर्स्ट कैप, सेकंड कैप, थर्ड कैप। अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट कैप को वो चारों ड्रेसेस के साथ पहन सकता है ना। तो एक कैप के चांसेस हो गए 4। ठीक है, तो 3 के कितने हो जाएंगे, 4 3 जा 12, क्योंकि इसके भी 4 आएंगे ऑप्शन, इसके भी 4 ऑप्शन आएंगे और इसके भी 4 ऑप्शन आएंगे। तो जब तीनों 4 को प्लस कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 कॉम्बिनेशन। यही आंसर। जबकि कॉम्बिनेशन के फार्मूले हायर क्लासेस के अलग हैं, जो सी वाले फार्मूले हैं वो मैं इसमें नहीं बता रहा। अभी आप छोटी क्लास में तो मैंने इसको एज इट इज़ जैसे आपकी बुक में बताया है वैसे ही बताया। ठीक है, चलिए। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक फॉर्म दोनों लिखे हुए आ सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जब हम किसी नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में लिखते हैं। जहाँ पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकती है, पर लेस देन 10 होनी चाहिए। ये आपने ध्यान रखना है, दो कंडीशन। x की वैल्यू क्या हो सकती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए या हो सकती है, पर ये 10 से छोटी होनी चाहिए उसकी वैल्यू। ठीक है, y की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, 3 4 3। ठीक है, मुझे इसको 10 की पावर की फॉर्म में लिखना है, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ समझाने के लिए कि यहाँ पर एक डेसिमल है, इसके आगे एक जीरो लगा दिया, 2 जीरो लगा दिया। ठीक है, जिसको नहीं आता उसके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार छोटी छोटी चीज़ें हमारे काम आती हैं। अब ये नंबर बहुत बड़ा है, पहली चीज़ तो आपने कंसेप्ट और याद रखना है, बिग टू स्मॉल जाएंगे तो 10 की पावर माइनस में होगी, ध्यान रखना। ठीक है, और स्मॉल टू बिग जाएंगे। ठीक है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, बिग टू स्मॉल जाएंगे तो पावर प्लस में होगी, और स्मॉल टू बिग जाएंगे तो हमेशा जो 10 की पावर है वो माइनस में होगी। मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी ये बड़ा नंबर है, मैंने क्या किया, डेसिमल उठाया और यहाँ कर दिया शिफ्ट। कितने नंबर मैंने छेड़े, 3 और 3 6, तो 3.43 लिखा और 10 की पावर 6 लिख दी। मैंने क्या कहा था, अभी 3 आ गया, पहले कितना था, 34,30,000। अभी क्या है 3, तो मैंने क्या किया, बिग टू स्मॉल गया हूँ, तो जितने डिजिट आपने मूव किए हैं पावर प्लस करके लिख देना। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, ये तो मेरा ए था। दूसरा एग्जांपल है 0.12561234 ठीक 0। अब मैंने क्या किया, डेसिमल उठाकर यहाँ पर रख दिया। सपोज करो मैं 2 पॉइंट आगे ले गया। ठीक है, तो मैं लिखूँगा 12.56 इंटू 2 पॉइंट आगे ले गया हूँ, तो 10 की पावर -2। अभी मैंने क्या किया, 0.12 था जो कि 1 से कम थी, अभी मैं किस पे ले आया, 12 पर। यानी कि मैं जब मैंने स्मॉल से बिग किया नंबर को, तो 10 की पावर क्या लगेगी, माइनस लगेगी। क्लियर, तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, चलिए अगर मैं इसको और आगे शिफ्ट कर देता, यहाँ शिफ्ट कर देता, सपोज करो 0 को मैं डेसिमल को यहाँ से उठाकर यहाँ शिफ्ट कर देता, तो मैं कितने नंबर शिफ्ट कर गया, 1 2 4 6 8, तो -8 लग जाएगी। तो इस कंसेप्ट को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 14 क्वेश्चन पूछा है, अगर 12 की पावर 2 144 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑब्वियसली देखिए यहाँ पर भी 12 भी है ना, 0.012 है, इसका स्क्वायर मुझे बताना है। दो तरीके से कर सकता हूँ, वैसे तो मैं सीधा कर सकता हूँ, पर आपको प्रॉपर तरीके से बताऊँगा। डेसिमल हटाऊँगा अगर मैं, तो डेसिमल के बाद 3 नंबर है तो नीचे 3 जीरो लग जाएंगे, ऑब्वियस है। स्क्वायर, ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है 144, और स्क्वायर की कंडीशन में जितनी जीरो होती है उसकी डबल हो जाती है, 6 हो जाएगी। ठीक,
अब मुझे इसको डेसिमल में लेके जाना है, तो 6 नंबर पीछे लाना होगा, क्योंकि अब ये 144 है, तो 441 3 नंबर आगे, 3 जीरो मुझे लगानी पड़ेंगी, फिर मेरा आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि जब मैं डेसिमल को हटाऊंगा तो नीचे 6 जीरो जाएंगे। तो ये हो गया तरीका, सिंपल सा आप कर सकते हैं। तो सिमिलरली आप क्या मुझे 0.13 का स्क्वायर बताएंगे कि आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि 13 का स्क्वायर मेरा 169 है। ठीक है, आई विल वेट। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 64 इज द स्क्वायर नंबर। ठीक है, 64 एक स्क्वायर नंबर है, ये हमें भी पता है। ठीक, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, यहाँ मैंने लिखा भी है। और लेकिन इस नंबर की स्पेशलिटी क्या है कि इसको हम 4 की पावर 3 में भी लिख सकते हैं, तब भी 64 आएगा। कहने का मतलब है 64 एक ऐसा नंबर है जो किसी नंबर का स्क्वायर भी है और किसी नंबर का क्यूब भी है। ठीक है, तो हमें ऐसे और नंबर बताने हैं, ठीक, जिनका परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब दोनों रूप में हम लिख सकते हैं। तो पहला तो आप सिंपल सा एग्जांपल लिख लो 1, है ना, आसान से स्टार्ट करो, क्यों मुश्किल ढूंढ रहे हो। 1 को हम 1 का स्क्वायर लिखें तब भी 1 आएगा। ठीक है, और अगर हम 1 का क्यूब लिखें तब भी 1 आएगा। क्लियर हो गया, सिंपल। सेकंड 729। ठीक है, 729 की अगर मैं बात करूं, ठीक, तो 729 9 का क्यूब है, क्योंकि जब हम 9 का क्यूब करते हैं तो वो 729 आता है, और 27 का स्क्वायर है, ये तब भी 729 आ गया। ठीक है, एक नंबर और ले लेते हैं 4096। ठीक है, अब 4096 किसका क्यूब है, क्यूब आपने मुझे बता देना, स्क्वायर में आपको बता देता हूँ, ये 64 का स्क्वायर है। ठीक है, 4096 ये किसका क्यूब है, ये ऑप्शन मैंने आपके लिए छोड़ दिया, क्योंकि आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि 4096 किस नंबर का क्यूब है। ठीक है, कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। देयर आर अबाउट 100 मिलियन बी colonies in the world. Find the number of honey bees if each colony has about 5000 bees. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको 1 मिलियन का पता होना चाहिए। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लैक्स। ठीक है, 10 लैक्स को हम कैसे लिखते हैं, 1 लाख की पावर, 1 लाख में होती है 10 की पावर 5, तो 10 का मतलब हो जाएगा 10 की पावर 6। ठीक है, तो 100 मिलियन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100 इंटू 10 की पावर 6, 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 की पावर 8। ठीक है, आगे इन्होंने क्या कहा है कि हर कॉलोनी के अंदर 5000 बीज हैं, तो मेरे पास 100 मिलियन कॉलोनीज हैं। ठीक है, तो टोटल बीज 5000 इंटू 10 की पावर 8, इतनी तो कॉलोनीज ही हैं और हर कॉलोनी में 5000 बीज हैं, तो 5000 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 8। 10 की पावर 3 और 10 की पावर 8 को जब मैं प्लस करूँगा तो 10 की पावर 11 हो जाएगी। और आपने रूल सामने लिख देना, बेस सेम होती हैं, सेम होता है तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। सिंपल सा कंसेप्ट था। तो ये है टोटल नंबर ऑफ बीस। आपने यहाँ लास्ट में 20 ज़रूर लिखना है, यूनिट ज़रूर लिखने होते हैं हमेशा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूँ, देयर आर 5 बोटल्स इन अ कंटेनर। एक कंटेनर है जिसके अंदर 5 बोतलें हैं। एवरी डे अ न्यू कंटेनर इज ऐड इज ब्रॉट इन, हाउ मैनी बॉटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज। तो 1 डे के अंदर 5 बॉटल्स है, सिंपल सा कंसेप्ट है। 40 डे में कितनी हो जाएंगी, 40 इंटू 5 बॉटल्स, जिसका आंसर आ जाएगा 200 बॉटल्स। सिंपल। विच इज़ ग्रेटर। ठीक है, कई बार आ जाता है हम सीधा बोल देते हैं, ये होता कैसे है आप देख लीजिए। 100 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर होता है 10,000, क्योंकि स्क्वायर में जितनी जीरो होती हैं उसका डबल हो जाता है, तो 4 जीरो लग जाएंगी। अब 2 की पावर 10, 100 है, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, 2 की पावर अगर मैं 5 लिखता हूँ तो 32 होता है, एक और मल्टीप्लाई कर दिया तो 64, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 128, फिर 2 से कर दिया तो 256, फिर 2 से कर दिया तो 512, फिर 2 से कर दिया तो 1024। ठीक है, ये ठीक। तो ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी पावर ज़्यादा बड़ी है। ठीक है,
यहाँ पर 2 की पावर 6 होगी, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10। क्लियर? तो 2 की पावर 10 में हमारा 1024 आ गया। अगर मैं इसको आगे और मूव करूँ, ठीक है, तो ये 2048 हो जाएगा। फिर 2 से करूँगा 4096 आ जाएगा। फिर 2 से करूँगा 80 समथिंग आ जाएगा। मतलब ये हो गया 2 की पावर 11, 12, 13, यानी कि 2 की पावर 4 पर जो नंबर आएगा 14 पर, वो मेरा नंबर 10,000 से बड़ा है, सिर्फ 2 की पावर 14 पर। जबकि मेरे पास 2 की पावर क्या है, 100 है। तो ऑब्वियसली 2 की पावर 100 बड़ा है। आपने ऐसे ही बताना, ठीक है। चलिए, मैजिकल पॉन्ड। इन द मिडल ऑफ अ ब्यूटीफुल मैजिकल पॉन्ड लाइज द ब्राइट पिंक लोटस। ठीक है, एक है, आ का मतलब एक पॉन्ड है। मैजिकल पॉन्ड क्यों कह रहे हैं बता देता हूँ आपको। इसमें एक लोटस है, एक लोटस है। द नंबर ऑफ लोटसेस डबल एवरी डे, हर रोज़ डबल हो रहे हैं। मतलब अगर फर्स्ट डे 1 है, सेकंड डे 2 हो जाएगा, थर्ड डे 4, फिर 8, 16, 32, 64। मतलब सभी ही 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। तो मैजिकल पॉन्ड, ठीक है। आगे इन्होंने पूछा है आफ्टर 30 डेज द पॉन्ड इज़ कम्प्लीटली कवर्ड। 30 डेज जाकर पॉन्ड क्या हो गया, कम्प्लीटली कवर हो गया, मतलब फुल फिल्ड हो गया। ऑन विच डे वाज द पॉन्ड हाफ फिल्ड। ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन ये हाफ फिल्ड था। अब सिंपल सा कंसेप्ट आप देख लिए कि जो 29th डे होगा मेरा, उस दिन हाफ होगा ना, तभी तो 30 को डबल होकर कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल चीज़ है कि 29th डे को मेरा ये हाफ हो गया, तो 30th में अगले दिन ये डबल हो जाएगा ना। तो सिंपल सा आंसर है कि 29th डे को ये हाफ होगा। काफ़ी बच्चे इसको 15th डे बोल देते हैं, वो 30 का हाफ कर देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि ये डबल हो रहा है। जब ये आधा भरेगा तभी तो 12 होगा नेक्स्ट डे, यानी कि 30th को कंप्लीट हो रहा है, मतलब 29 को ये आधा भर गया था, तभी डबल होके फुल हुआ। If the pond is completely covered by lotuses on 30th day, how much of it is covered by lotuses on 29th day? ठीक है, 29th डे में आपको ये पता होना चाहिए। पहले तो आपको 30th डे में टोटल कितने लोटस थे कैसे पता चलेगा। आप ध्यान से देखिए, 1 को मैं इंक्लूड नहीं करूँगा, 1 2 की पावर 0 होती है, ठीक है। तो हर रोज़ पावर 1 बढ़ रही है 2 की, तो 30th डे पर जो मेरे लोटस होंगे 2 की पावर 29। ठीक, क्योंकि 1 से लास्ट में जाकर 2 की पावर 29 आएगा। अब उन्होंने पूछा 29th डे कितने थे। 29th डे ऑब्वियसली 2 की पावर 1 कम होगी, यानी कि 2 की पावर 28। ठीक है। देयर इज़ अनदर पॉन्ड इन विच द नंबर ऑफ लोटस ट्रिपल्स एवरी डे। अब यहाँ पर डबल हो रहे थे, एक और पॉन्ड है जिसमें ट्रिपल हो रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लाई 3 से, ऊपर 2 से हो रहा था, यहाँ 3 से हो रहा है। When both the ponds had no flowers, दमयंती placed the lotus in the doubling pond। जब किसी भी पॉन्ड में कोई फ्लावर नहीं था तो दमयंती ने क्या किया, एक लोटस इसमें डाल दिया, डबलिंग वाले में, ठीक है। 4 दिन के बाद, उसके 4 दिन के बाद, आज एक डाल दिया, आज का दिन काउंट नहीं होगा, तो पहले दिन तो 1 ही था। इसके 4 दिन के बाद 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 की पावर 4 हो गई, ठीक है। शी टुक ऑल द लोटसेस फ्रॉम द देयर एंड पुट दैम इन ट्रिपलिंग पॉन्ड। 2 की पावर 4 अब उसने किस में डाल दी, ट्रिपल वाले में। सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पर 1 की जगह मेरा 1 नहीं आएगा, 2 की पावर 4 आएगा। अब हर रोज़ 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने दिन तक, 4 दिन तक। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4। तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। यही मेरा आंसर है, ठीक है। S2 and Roxy came across a safe containing old stamps and coins that their great-grandfather had collected. It was secured with a 5-digit password। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के घरों में जो पेरेंट्स सूटकेस वगैरह यूज़ करते हैं उनमें लॉक लगे होते हैं, ठीक है, जिस पे नंबर लॉक लगे होते हैं। जैसा कि इस लॉक पे आप देख सकते हैं, ये जो लॉक आपके सामने यहाँ पर बना हुआ है, ठीक। सिंस नोबडी न्यू द पासवर्ड दे हैड नो ऑप्शन। अब किसी को पासवर्ड नहीं पता तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब वो कोशिश ही करेंगे ना सारे नंबर लगाने की, कि चल मैं पहले 5 ये लगा के देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5, फिर मैंने 5 4 3 2 1, मतलब मैंने अपना दिमाग लगाना स्टार्ट किया, ठीक है।
Since nobody knew the password, they had no option except to try every password until it opened. They were unlucky and lock only opened with the last password. After they had tried all the possible combination, how many password did they end up checking? मतलब कितने पासवर्ड उन्होंने लगाए होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया है, पहले वो समझा देता हूँ। सपोज करो 2 डिजिट लॉक होता, ठीक है, 5 डिजिट की जगह मैंने कितने डिजिट किए, 2 डिजिट। अब वो 2 डिजिट कौन कौन से हो सकते थे, 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो सकते थे, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ 0, 1 से 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दूसरी साइड भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर मैं उससे पहला 0 ले लूँ, उसके साथ कितने कॉम्बिनेशन बनते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो एक डिजिट के साथ 10 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ठीक है, एक डिजिट के साथ। टोटल कितने डिजिट हैं ये, 10। तो 10 के साथ कितने बनेंगे, 10 × 10 यानी कि 100, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट मुझे यहाँ से क्या पता लगा, अगर 2 डिजिट वाला लॉक है तो उसकी जो कॉम्बिनेशन बनेंगे 10 की पावर 2 बनेंगे, यानी कि आप सिंपल सा याद कर सकते हो 10 की पावर n, जितने डिजिट वो n की पावर। सिमिलरली इसके अंदर अगर आप देखो लॉक वाले केस में कितने हैं, 5 डिजिट हैं। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट क्या आ जाएगा, आपने कुछ नहीं करना है, 10 की पावर 5 आंसर लिख देना है। क्यों, वही तरीका जो मैंने आपको 2 डिजिट वाले लॉक में समझाया, वही सेम तरीका इसमें भी लगेगा। हर एक नंबर के साथ 10 ऑप्शन बनते हैं, क्लियर हो गया, इसलिए 10 की पावर 5, ठीक। यूज़ द पावर लाइन फॉर 7 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पावर लाइन का इस्तेमाल करना है, ये जो लाइन आपके सामने बन रखी है डेट इज़ कॉल्ड पावर लाइन। इसका इस्तेमाल करके आपने इनके आंसर देने जो आपके सामने लिखे हुए हैं। आसान है, करना कैसे है, यहाँ पर पहले लिखा है 2401, 2401 कहाँ है ये, इसके सामने क्या है 7 की पावर 4 लिख दिया। 49, 49 के सामने क्या है 7 की पावर 2, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी, आंसर आ गया। 49 की पावर 3, ठीक है, 49 की पावर 3 यानी कि मैं कैसे लिख सकता हूँ, 49 को मैंने लिखा 7 की पावर 2, इसकी पावर 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 7 की पावर 6 आ गया। 7 की पावर 6 के सामने क्या आंसर है, 117649, ठीक है। इसी लाइन का इस्तेमाल करना है, कुछ नहीं है, ठीक है। अगला फिर 343 कहाँ लिखा है, ये रहा, इसके सामने क्या है 7 की पावर 3। 2401 कहाँ है, ये रहा, 7 की पावर 4, तो इन दोनों को बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी प्लस। ऐसे करके आपने सारे आंसर कर लेने हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब 16807 कहाँ है, ये रहा, इसके सामने क्या लिखा है 7 की पावर 5। 49 को क्या लिख सकता हूँ 7 की पावर 2, बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाती है -7 की पावर 3। तो ऐसे करके आपने सारे देख लेने हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये सबसे ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, आपको सारे आंसर दिए हुए हैं। तो ये था प्यारे बच्चों पार्ट 1 कह सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। इसके अंदर मैंने 21 क्वेश्चंस लिए हैं, आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गए होंगे और आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे, जिससे आपके अच्छे नंबर आए। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जय हिंद।